देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कार्यक्रम में हम आज बात करने वाले हैं अंधविश्वास की। अंधविश्वास सदियों से चला आ रहा है। ये समाज में फैला ऐसा रोग है जिसने समाज की नींव को खोखला कर दिया है। अंधविश्वास किसी जाति, समुदाय या वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि ये समान रूप से हर किसी के अंदर विद्यमान होता है। अंधविश्वास में पड़ा हुआ मनुष्य कई बार इस प्रकार के कार्य करता है जो हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। अंधविश्वास मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमजोर बनाता है। वो ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। मनुष्य इस विकार से ग्रस्त है तो समाज का बच पाना संभव नहीं। भारतीय समाज में तो इसकी जड़ें बहुत गहरी है। हर अच्छे बुरे काम में अंधविश्वास की छाया दिखाई दे जाएगी। घर से निकलते हुए छींका जाना, बिल्ली का रास्ता काट देना, पूजा के दिए का बीच में बुझ जाना और आधी रात में कुत्ते का भौंकना या उल्लू का रोना, इस तरह की कई बातें हैं जिससे लोग सदियों से डरते आ रहे हैं। भारतीय समाज को इन्हीं अंधविश्वासों ने कोसों पीछे छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बस भारतीय समाज में विद्यमान है, ये विदेशों में भी समान रूप से विद्यमान है, परंतु भारतीय इनसे उभर नहीं पा रहे। आज भी कितने ही शिक्षित लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और यही कारण है हमारी विकास की गति इतनी धीमी है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक कारणों को अनदेखा करके हम अंदर से भयभीत रहते हैं। भारतीय समाज को इसके प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा इसमें छिपे रहस्य को जानना चाहिए, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। जागरूकता के अभाव में गांव में निरक्षर लोग चिकित्सीय उपचार से ज्यादा जादू टोना, झाड़ फूक, ताबीज और टोटकों में विश्वास करते हैं। इसकी दूसरी वजह गांव के चंद शिक्षित लोगों का भी जादू टोना, झाड़ फूक में विश्वास करना है। हालांकि ये जरूर है कि शिक्षा और जागरूकता की वजह से नई पीढ़ियों की मानसिकता बदली है। वे अंधविश्वास व रूढ़ियों में तर्क खोजते हैं। यह इस बात को भी साबित करता है कि जब तक समाज के प्रबुद्ध जनों व शिक्षित लोगों की मन की स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक समाज से रूढ़ियां और अंधविश्वास जैसी चीजें अपनी जड़ें जमाए रखेगी। भारतीय समाज आज भी रूढ़िवाद और अंधविश्वास से बाहर नहीं आ पाया और अनपढ़ तो अनपढ़, शिक्षित भी इसमें जकड़े हुए हैं। समाज में सदियों से ये बुराई और जकड़न चली आ रही है। ये ऐसा रोग है, इसने समाज की नींव को खोखला कर दिया। खासकर महिलाएं और किशोरियां झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझा गुणी के चक्कर में गाढ़ी कमाई के पैसे गंवा रही है। हम चांद और मंगल पर मानव जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, वहां आशियाना बसाने के लिए नित्य नई खोज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर रुक जाना, उल्लू का घर की छत पर बैठने को अशुभ मानना, बाईं आंख फड़कने पर अशुभ समझना, मानव बलि देना और भी अनेक ऐसे अंधविश्वास आज भी मौजूद हैं। ऐसा भी नहीं है कि अंधविश्वास केवल हमारे भारत में ही मौजूद है, बल्कि ये हर उस जगह पर विविध रूप में विद्यमान है जहां मानव की बसावट है। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट की माने तो भारत में 6 लोगों की मृत्यु का कारण मानव बलि और 68 लोगों की मृत्यु का कारण जादू टोना बताया गया है। जादू टोनों के सबसे अधिक मामले छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट में भारत में जादू टोने से 88 मौतें और मानव बलि से 11 लोगों की जानें चली गई। और भारत में जादू टोना और अंधविश्वास से संबंधित अपराधों के लिए कोई समर्पित केंद्रीय कानून नहीं था। 2016 में लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। बाद में मसौदा प्रावधानों में किसी महिला पर डायन का आरोप लगाकर या जादू टोनों के बहाने यातना देने या अपमान करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अंधविश्वास व्यक्ति के मन में भय, निराशा, ज्ञान की कमी आदि का घर होता है। मगर आज के पढ़े लिखे नौजवान भी उन पुराने रीति रिवाजों व आडंबरों में जकड़े हुए हैं जिनके मूल में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। आज के तकनीकी एवं विज्ञान की प्रगति के दौर में भी अंधविश्वास का होना, कठोरता से उनका पालन करना हमारी बौद्धिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है। समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता और वो इसे चमत्कार मान लेता है। हैरत की बात यह है कि शिक्षित और पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के चंगुल में फंसे हुए।
आईपीसी की धारा 302 के तहत मानव बलि को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। वहीं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का भी उद्देश्य भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वास की गतिविधियों में कमी लाना है। बिहार पहला राज्य है जिसने जादू टोना रोकने एवं महिलाओं को डायन के रूप में चिन्हित करने व अत्याचार, अपमान और महिलाओं की हत्या रोकने के लिए कानून बनाया, जो 1999 में द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट के रूप में प्रभावी हुआ। भारत बहुत बड़ा देश है जहां दर्जनों धर्म मजहब के लोग निवास करते हैं, जिनकी अपनी मान्यताएं, अपने रीति रिवाज होते हैं, मगर सभी में अंधविश्वास एक जैसा देखा जाता है। यह आडंबर समाज के लिए बेहद घातक है। एक प्रगतिशील समाज के लिए अंधविश्वास जैसी चीजें प्रगति व नई सोच में बाधक होती है, जिसकी जड़ में अज्ञानता बसी होती है। अंधविश्वास व्यक्ति के मन में भय, निराशा, ज्ञान की कमी का घर होता है। मगर आज के पढ़े लिखे नौजवान भी उन पुराने रीति रिवाजों व आडंबरों में जकड़े हुए हैं जिनके मूल में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। आज के तकनीकी एवं विज्ञान की प्रगति के दौर में भी अंधविश्वास का होना, कठोरता से उनका पालन करना हमारी बौद्धिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है। समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता और वह उसे चमत्कार मान लेता है। हैरत की बात यह है कि शिक्षित और पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के चंगुल में फंस रहे हैं और कुछ लोग अंधविश्वास के कारण बाबा, साधुओं, तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपनी इज्जत एवं धन गवा बैठते हैं। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता है एवं सुनता आ रहा होता है, वह भी उन्हीं का अक्षरशः पालन करने लगता है। यह अंधविश्वास उसके मन मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वो इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्ति, कमजोर मनोविज्ञान एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं। ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने एवं इन पर चलने से ही शायद वह सफल हो जाए। अंधविश्वास न केवल शिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि ये काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता है। यह आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। अंधविश्वास समाज, देश, क्षेत्र, जाति एवं धर्म के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास आमतौर पर समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे आंख का फड़कना, घर से बाहर किसी काम से जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, या 13 तारीख को पड़ने वाला शुक्रवार या 13 नवंबर को अशुभ मानना, हथेली पर खुजली होना या काली बिल्ली में भूत प्रेत का वास होना, परीक्षा देने जाने से पहले सफेद वस्तु जैसे दही का सेवन करना, सीधे हाथ पर नीलकंठ नामक चिड़िया का दिखाई देना, सीढ़ी के नीचे से निकलना, मुंह देखने वाले शीशे का टूटना और घोड़े की नाल का मिलना, घर के अंदर छतरी खोलना, लकड़ी पर 2 बार खटखटाना, कंधे के पीछे नमक फेंकना, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र मानकर उसके मंदिर में प्रवेश को वर्जित करना, श्राद्ध के दिनों में नया काम शुरू न करना या नए कपड़े न सिलवाना, यह सब अंधविश्वास में आता है। अंधविश्वास सच्चाई और वास्तविकता से बहुत दूर होता है। अंधविश्वास में व्यक्ति अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है, शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखता है, जो कि प्रकृति के नियमों की पुष्टि नहीं करता और न ही ब्रह्मांड की वैज्ञानिक समझ रखता है। अंधविश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ है और अलौकिक प्रभाव में तर्कहीन विश्वास होता है। आंख के फड़कने के बारे में लोगों में यह अंधविश्वास है कि पुरुष की सीधी आंख एवं महिला की उल्टी आंख फड़कना शुभ होता है, वहीं इसका उल्टा होना अशुभ माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसे मसल फ्लिकरिंग कहते हैं। इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं है और ना ही इसका कोई उपचार है। आंख का फड़कना स्वतः ही बंद हो जाता है। घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छींक देना, यह भी एक अंधविश्वास है।
ऐसा होने पर व्यक्ति वहीं कुछ समय के लिए रुक जाता है एवं घर पर पानी पीकर ही दोबारा निकलता है। बिल्ली का रास्ता काट जाना भी अशुभ माना जाता है। देखा गया है कि अगर बिल्ली किसी रास्ते को पार कर जाती है तब दोनों तरफ के लोग रुक कर खड़े हो जाते हैं और जब तक खड़े रहते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई वाहन उस रास्ते को पार न कर जाए। इस कारण कई बार सड़कों पर जाम तक लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली शेर के परिवार से संबंधित होती है। शेर, चीता एवं परिवार के जानवर जब कोई सड़क या रास्ता पार करते हैं तब रास्ता पार करने के बाद रुककर पीछे मुड़कर अपने शिकार की तरफ देखते हैं। इसी कारण पुराने समय में लोग जब तक शेर चला नहीं जाता था तब तक उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते। कारण तो ये था, लेकिन अब ये अंधविश्वास बन गया। 13 नंबर को या 13 तारीख को अशुभ माना जाता है और अगर 13 तारीख शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसे तो अत्यंत अशुभ माना जाता है। देखा गया है कि होटल्स में 13 नंबर का कमरा या 13वां तल भी नहीं होता है। वहां पर 12 के बाद सीधे 14वां नंबर आ जाता है। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। हाथ की हथेली पर खुजनी होना भी अंधविश्वास से जुड़ा है, जिसके अनुसार पुरुष की सीधी हथेली पर एवं महिला की उल्टी हथेली पर खुजली होने से धन की प्राप्ति होती है, जबकि इसका उल्टा होने पर आर्थिक हानि संभव है। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि काली बिल्ली में भूत का वास होता है। इसी कारण से लोग काली बिल्ली को अपने घर में नहीं घुसने देते। वहीं समाज के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली को भाग्यशाली भी माना जाता है। इस कारण से लोग काली बिल्ली को घरों में पालते हैं। लेकिन काली बिल्ली में न भूत का वास होता है, न ही काली बिल्ली अच्छे भाग्य का कारण होती है। यह मात्र एक अंधविश्वास है एवं कपोल कल्पित घटनाओं पर आधारित है। बच्चों के परीक्षा देने जाने से पहले माता पिता उसे सफेद वस्तु जैसे दही खिलाकर भेजते हैं। ये भी इस अंधविश्वास से जुड़ा है कि सफेद वस्तु खाकर जाने से परीक्षा बहुत अच्छी होती है एवं नंबर बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में नीलकंठ नामक चिड़िया सीधे हाथ की तरफ दिखाई पड़ती है तो ये अत्यंत शुभ या द्योतक है। इसके पीछे एक कहानी है कि हम जो भी बात नीलकंठ नामक चिड़िया से कहेंगे वह बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देगी एवं हमारी मनोकामना पूरी होगी। खड़ी हुई सीढ़ी के नीचे से निकलने को लोग दुर्भाग्य से जोड़ते हैं, जबकि ये केवल एक अंधविश्वास मात्र है। मुंह देखने वाले शीशे का टूटना भी अशुभ माना जाता है एवं इसे घर में रखना भी अशुभ होता है। ऐसा अंधविश्वास हमारे समाज में काफी प्रचलित है। घोड़े की नाल यानी कि घोड़े के पैरों के नीचे लगे लोहे का मिलना शुभ माना जाता है एवं लोग इस नाल से गोल छल्ला बनवाकर सीधे हाथ के बीच की उंगली में पहनते हैं। एक अंधविश्वास के अनुसार घर के अंदर छाते को खोलना भी अशुभ माना जाता है। लकड़ी पर, चाहे वह लकड़ी का दरवाजा हो या कोई अन्य वस्तु, 2 बार खटखटाना भी शुभ नहीं माना जाता। यह भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से तैयार होता है एवं किसी को वह बहुत अच्छा सुंदर लगता है तब वो लकड़ी की किसी वस्तु को छूकर टचवुड बोलता है ताकि उस व्यक्ति को नजर ना लगे, जबकि इसमें अंधविश्वास के अलावा कोई सच्चाई नहीं होती। हमारे समाज में दुर्भाग्य को दूर करने के लिए व्यक्ति के कंधे के पीछे लोग नमक भी फेंकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाए। ये कार्य भी अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। जब कोई व्यक्ति छींकता है तब हम कहते हैं कि भगवान भला करे। पूर्वज बताते हैं कि ऐसा इसलिए कहा जाता था कि कहीं छींकने के समय पर शैतान हमारी आत्मा को न ले जाए। ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। हालांकि आजकल ज्योतिष को विज्ञान ही कहते हैं, लेकिन अधिकतर ज्योतिषियों द्वारा बताई गई बात या की गई भविष्यवाणी झूठी ही निकलती है। भूत प्रेत में विश्वास रखना एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। आमतौर पर जो लोग भूत से मिलने या भूत के दिखने की बात करते हैं वे सिर्फ कहानियां करते हैं या फिर किसी मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं जिससे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है या अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। आंख बंद करके विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास कहलाता है, अर्थात किसी भी मान्यता को धारण करना, आंख बंद करके स्वीकार करना अंधविश्वास होता है। बिना सोचे समझे, बिना विवेक दृष्टि रखे हर एक चीज को मान लेना भी अंधविश्वास है। चमत्कार को नमस्कार कर लेना भी अंधविश्वास है। पाखंड पूर्ण परंपरा या ढोंग को स्वीकार कर लेना, धर्म मान लेना या जीवन में सहायक मान लेना ही अंधविश्वास है।
अंधविश्वास व्यक्ति को गुमराह करता है, कभी सच्ची राह दिखा नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के दिनों में नए काम की शुरुआत नहीं करते, नया सामान नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं सिलवाते। श्राद्ध के दिनों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हमारे परम पूज्य पितृगण हमें इन कार्यों को करने से नहीं रोकते। अतः ये भी एक अंधविश्वास है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाते और ना ही दाढ़ी बनवाते हैं या बनवाते हैं। मंगलवार को भगवान हनुमान का दिन माना जाता है और भगवान हनुमान के शरीर पर बाल अधिकता में पाए जाते हैं। इस कारण से लोग मंगलवार के दिन बाल कटवाने एवं दाढ़ी बनवाने से बचते हैं, जबकि ये सही नहीं है। ये एकमात्र अंधविश्वास ही है। अंधविश्वास से बचने के लिए आवश्यकता है अपने मन, मस्तिष्क, सोच एवं मनोविज्ञान को मजबूत करने की। अक्सर लोग अंधविश्वासी सुनी सुनाई बातों के आधार पर होते हैं। कभी बिल्ली के रास्ता काटने पर उस रास्ते से बाहर जाकर देखिए, आप पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य अंधविश्वासों पर भी प्रयोग करके देखिए, आप अपने आप इन अंधविश्वासों से बाहर निकल आएंगे। अगर आपके साथ इन अंधविश्वासों पर प्रयोग करते समय कोई अनहोनी होती है तो यह महज एक संयोग ही होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। अगर कोई आपसे कहता है कि इन अंधविश्वासों में सच्चाई है, तब आप उससे कहिए कि वह इन अंधविश्वासों की सच्चाई को साबित करके दिखाएगा। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, ये कड़वी सच्चाई है। अंधविश्वास से बचने के लिए हमेशा सकारात्मक बने रहें। मानव मस्तिष्क विश्वास एवं घटना के बीच बहुत जल्दी संबंध बना लेता है। अपने अंधविश्वास से संबंधित विश्वास को करने की प्रबल इच्छा को नजरअंदाज करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि अंधविश्वास केवल तब कार्य करता है जब आप उससे निहित आकर्षित हो जाते हैं। जब तक आप अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेंगे, वो आप पर हावी नहीं होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।